अमेश जी रामलीला मैदान में कार्यक्रम चल रहे थे, क्या किसी हमारे एमपी ने, किसी एमएलए ने, किसी लीडर ने कहा, कोई कार्यकर्ता किसी में किस तरह किस संदर्भ में का कहां कहा? और ये निश्चित रूप से हम शब्दों की मर्यादा रखते हैं हम लोग कभी, लेकिन मैंने कहा जो बातें आई थी वो एक होता कि आपकी भी राजनीतिक रूप से आपकी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, आपकी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी जब इंडिगो की जब फ्लाइट के अंदर पवन खेड़ा का पूरा विवाद हुआ था, पवन खेड़ा जी का पूरा विवाद हुआ था, आपकी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। वो कह रही थी मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कुछ सामान्य नेता नहीं थे। रवनीत बिट्टू को गद्दार किसी सामान्य नेता ने नहीं बोला, राहुल गांधी ने बोला गद्दार, ये राहुल गांधी जी ने बोला उनको गद्दार। आवाज मेरी जा रही है? हाँ आ रही है, हाँ आ रही है। मैं यही कर रहा हूं, देखिए आप, एक सिंपल से बात है, कोई भी अगर लोग आत्मरक्षा के लिए भी ना, एक हमारे प्रावधानिक आत्मरक्षा के लिए भी लोग गोली चलाते हैं, आप किसी को इंस्टिगेट करोगे, प्रोवोक करोगे और ये करेंगे, हम लोग शालीनता से अपना धर पसंद करते हैं, आपको किसी को प्रोवोक करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों इस प्रकार की बातें आप करेंगे? ओके शालीनता है। ओके जवाब सुधांशु त्रिवेदी। देखिए सुखदेव भगत जी ने जो कहा मैं उनकी बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा शब्दार्थ और भावार्थ। अरे महोदय, इसमें भावार्थ, निहितार्थ और गूढ़ार्थ सब कुछ वही था जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। अगर दोनों शब्द समान थे तो एक ही शब्द का चयन क्यों? अरे भाई ये लगातार इको कर रहा है, इसको ठीक करवा दीजिए। अगर दोनों शब्द समान थे तो एक ही शब्द का चयन क्यों हुआ? और मैं दर्शकों के लिए बता दूं अमीश जी, दोनों समान नहीं है। हमारे यहां भस्म होते हैं यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जहां कब्र बनती है वहां मास में कन्वर्ट होता है, जो ओल्ड एंड आउटडेटेड साइंस हो गई। 18th सेंचुरी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, अब आइंस्टीन की थ्योरी E=mc² आने के बाद अब मास एनर्जी कन्वर्जन होता है। दैट इज लेटेस्ट मोर साइंटिफिक थ्योरी। तो सर दोनों बराबर नहीं है, एक में एनर्जी मास कन्वर्जन है, एक में मास कन्वर्जन है, और अल्टीमेटली सब कुछ एनर्जी में चला जाता है। ये बिग बैंग ने भी बताया है। किसी दिन ये धरती भी सूर्य में समा जाती है, ब्लैक होल में चला जाता है, एवरीथिंग कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। इसलिए सुखदेव जी, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के शब्दों को पढ़िए, भावार्थों को पढ़िए, उनके विज्ञान को पढ़िए। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी स्टेटमेंट, चोरी इनका धंधा है, चोरी जिनका धंधा है उन्होंने गुजराती सरनेम भी चुरा लिया है। गांधी सरनेम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, मोहब्बत की दुकान वाले मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं, यह भी कहा प्रधानमंत्री ने। चोरी जिनका धंधा है उन्होंने गुजराती सरनेम तक को चुरा लिया है। कांग्रेस ने सिख सांसद को गद्दार भी कहा है, लेकिन सरनेम भी चुराया हुआ है। मिस्टर भगत, सुखदेव भगत, इस पर आपकी राय? देखिए अभी सुधांशु जी जो हिंदू धर्म, हिंदू रीति वो कह रहे हैं आपने कांग्रेस पार्टी ने गांधी सरनेम भी चुराया हुआ है। तो लगता है इतिहास पढ़ना चाहिए, परिस्थिति को जानना चाहिए, किस परिस्थिति में कौन कन्यादान किए, क्यों गांधी शब्द को लिया गया। मुझे लगता है कि इतिहास उनको जानकारी हो जानी चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। आप बताइए गांधी कैसे बने, जानेंगे तो इस प्रकार की चीज आएगी। मैं आपको मौका दे रहा हूं, बताइए गांधी कैसे बने। हेलो, आपको पता है कि शादी के वक्त, कन्यादान के वक्त कैसे हुआ था? आप अतीत में जान जाए। दूसरी बात, मैं सुधांशु जी पे आ रहा हूं, जो क्षिति जल गगन पवन समीरा, पर नेहरू जी ने कन्यादान किया होगा ना इंदिरा जी का, तो जिसके बारे में शब्दार्थ और भावार्थ की जो बात कर रहे थे, मुझे तो कंप्लीट कर लेने दीजिए ना। सुधांशु जी जिन बातों कहा, मैं शब्दार्थ भावार्थ उसके संदर्भ में कहा था जो कब्र खुदेगी वाली बात पे। उन्होंने राजनीतिक रूप से उन्होंने कहा था, कोई दैहिक रूप में उन्होंने नहीं कहा था। और जो मालूम है, जो ये कह रहे हैं ना, मुझे भी मालूम है, मैं भी भारत का हूं। क्षिति जल गगन पवन समीरा, जो पंच तत्व की बात कर रहे थे, ये मुझे मालूम है। लेकिन आज मैं बता दूं पूरी बातों को, आज हमारी परिस्थिति जो सदन में जो परिस्थिति हो गई है, जिस पे बहस आप कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। सुधांशु जी, सरकार जवाबदेह नहीं है, और सरकार जवाबदेह नहीं है, तभी गांधी परिवार के सरनेम पर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कन्यादान हुआ तो सरनेम बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात कही, सुखदेव भगत जी, तो क्या आपने समझदार होकर भी कैसी बात कर दी। हम आज भी, हाँ एक सेकंड सुधांशु जी आप बोल लीजिए, 40 सेकंड, देन भगत जी आप जो बात कही। हाँ सुनिए, बस जल्दी से बोल रहा हूं। देखिए, कन्यादान जो करता वो तो अपना सरनेम छोड़ देता है। और यह भी मैं स्पष्ट कर दूं,
अमित जी, आजकल ये बहुत भ्रम फैलाया जाता है तमाम बच्चियों के बीच में। वहां दान शब्द का अर्थ यह है कि उस पर आपका कोई अधिकार नहीं रहता, तो उस कारण से वह गोत्र, जिसे कहते हैं ना पिता के गोत्र से वो पति के गोत्र में जाने की बात है, ताकि फिर कभी यह ना रहे कि उसका उससे कोई संबंध था, उसके बाद कोई भावनात्मक दृष्टि से कभी क्लेम ना करे। मतलब चाहे आध्यात्मिक क्लेम या प्रॉपर्टी का क्लेम या उस प्रकार का क्लेम। मगर भाई साहब, जो कन्यादान करता हो तो अपना सरनेम छोड़ देता। अगर महात्मा गांधी ने कन्यादान किया तो गांधी सरनेम कैसे आ गया भैया? ससुर का सरनेम आता है, पिता का सरनेम नहीं आता है। जवाब जवाब जवाब। अब यही बात समझ नहीं आती भाई साहब। मैं उस संदर्भ, उस ऐतिहासिक क्षण की बात में कर रहा हूं जो शब्द लिए गए और शब्द दिए गए। दूसरी बात, गांधी शब्द हमारे लिए पूरे भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए इस शब्द, आप भी कोई नाम किसी से पूछ के आप ले नहीं सकते हैं। बहुत सारे नाम लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। बच्चन नाम उन्होंने रखा है, एक बात कर रहे हैं, तो क्या बच्चन नाम रखा तो कोई कहीं से ली चुराया गया क्या? बहुत सारे ऐसे। लेकिन गांधी शब्द में सत्य है, गांधी शब्द में संघर्ष है, गांधी शब्द में एक सत्यता है। जो शब्द अगर लिए हैं, हमें तो फक्र है इस शब्द पे। तो इस पे इतनी हायतोबा बचाने की बातें कहां से? प्राइम मिनिस्टर ने बोला ना सरनेम भी चुरा लिया है। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी, क्यों बोला प्रधानमंत्री जी ने ऐसा? देखिए साहब, बच्चन सरनेम इसलिए था कि उनके पिताजी बहुत प्रख्यात कवि थे और कवि लोग अपना उपनाम रखते हैं, वो बच्चन रखा था। मगर आपने कहा गांधी सरनेम में तो बहुत अच्छा है। वैसे गांधी सरनेम जो है वो व्यापारियों के लिए प्रयोग होने वाला सरनेम था, जो इत्र के व्यापारी होते थे। गंध से गंधिक शब्द से गांधी आया। मगर ये बताइए साहब, यहां तो गांधी सरनेम बहुत अच्छा है और मोदी सरनेम, उसके बारे में सबको चोर बताने लगे थे, जिसके लिए कोर्ट से आपको वो होना पड़ा। यह भी समझ में नहीं आता भाई साहब। एक सरनेम लेकिन सुधांशु गांधी, लेकिन मैं फिर आता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने, नहीं सुधांशु, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना मत जाइएगा। मेरा सवाल है, उन्होंने ये क्यों कहा चोरी जिनका धंधा है उन्होंने गुजराती सरनेम चुरा लिया? चुराया कैसे? उनको मिला ये सरनेम। अभी कांग्रेस के सुखदेव भगत कह रहे हैं विवाह के समय ये सरनेम दिया गया उनको, कन्यादान के वक्त। हाँ, बता रहा हूं। देखिए, विवाह के समय यदि परंपरा माने, जिस परंपरा के आधार पे सोनिया जी भारत की बहू हैं, समझिए ना, परंपरा क्या है कि सोनिया गांधी जी ने, यानी एंटोनियो माइनो जी ने राजीव गांधी जी का सरनेम ले लिया। इट्स ओके। अगर आप ये परंपरा मानते हैं तो ये फिरोज गांधी कैसे हो गए भाई? अगर इंदिरा गांधी का सरनेम फिरोज गांधी ले लिया। सुदेव भगत जी, जवाब ये कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब। जब जैसा मौका लगा वैसा अपना दाएं बाएं हो गए। मैं सुधांशु जी की बात बताना चाहता हूं। भारत यही तो विविधताओं का देश है। यहां पारसी समुदाय में अपने समाज से इतर अगर कोई वैवाहिक संबंध होते हैं तो उनके सरनेम या उनके चीजें क्या होती है? सुधांशु जी आप पढ़ लेना, देख लेना, फिर उनका अपना सरनेम वो नहीं चलता है। तो क्या आप कहने की कोशिश कर रहे हैं फिरोज गांधी महात्मा गांधी के बेटे थे? वो आगे बढ़े हैं। नहीं, सुदेव भगत, आप कह रहे हैं फिरोज गांधी महात्मा गांधी के बेटे थे? किसने कहा? हमने तो नहीं कहा बेटे थे। अच्छा, फिर क्या? हमने तो बेटे नहीं कहा। हमने कहा वो बेटे थे। वो उनको नाम दिया गया, वो सरनेम दिया गया उनको। नहीं, किसने दिया सरनेम? एक मिनट अमित जी, सरनेम किसने दिया? अमित जी, एक मिनट भगत साहब, सरनेम, एक सेकंड सुधांशु जी बीच में नहीं, एक मिनट सुधांशु जी, एक सेकंड। भगत जी, सरनेम दिया किसने? महात्मा गांधी ने ना। मुद्दा एक चीज बताइए अमीश जी, ये संसद से गांधी पे आप चले आए हैं। अरे गांधी को मानिए ना, आप तो गोडसे को मानने वाले तो गांधी पे इतने पड़े हुए हैं। नहीं, मैंने लेकर आया वाले लोग गांधी भगत साहब, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला है, प्रधानमंत्री ने बोला है, अगर नहीं भगत साहब, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला है। बात कीजिए ना। फिर प्रधानमंत्री जी ने तो 56 करोड़ का गर्लफ्रेंड भी कहा था, उसके बारे में बात कर लीजिए। फिर ये कोई विषय वस्तु नहीं है। विषय वस्तु हो रही है, संसद की गरिमा गिर रही है, संसद में बहस नहीं हुआ। ये विषय वस्तु होनी चाहिए ना। मैं तो आप रेस्टलेस ना हो। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड, देन फराज किशवाई। रेस्टलेस मैं अमित जी, मैं रेस्टलेस नहीं हो रहा हूं। मेरा भी मानना है आपकी भी काफी इज्जत करता हूं। कैसे सोच ले मैं रेस्टलेस नहीं हो रहा हूं। लेकिन मैं मुद्दे को नहीं लेके आया। प्रधानमंत्री ने बयान दिया सदन के अंदर। देखिए, हम ये कह रहे हैं, हम भी इतनी विवेचना में नहीं जाना चाहते, पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, यदि यह दावा सही मान लिया जाए फिरोज गांधी जी को गांधी प्रधानमंत्री जी का हर वक्त अब ये कोई
ये इस शब्द से कोई अपने ढंग पे प्रोडक्टिव बोलिए साहब। कोई ऐसी चीजें नहीं आ रही है कि ओके। हर तो चीजों का हम प्रधानमंत्री ने मायने क्यों बोला निकालना है। सुधांशु जी प्रोडक्टिव नहीं आ रहा था? 10 सेकंड